छातीनी तिंदा, टिकटी छातीनी तातीनी तिंदा, टिकटी छातीनी तिंदा। दोस्तों, आपने फिल्मों में इस कलाकार को तो देखा ही होगा, जो ज्यादातर फिल्मों में हंसते हंसाते या फिर किसी सीरियस किरदार में नजर आते थे। लेकिन क्या आपको पता है, ये सिर्फ कलाकार ही नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत का वो नाम है जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में सहयोग दिया। पद्मश्री से सम्मानित ये कलाकार एक कवि होने के साथ साथ लेखक भी थे और राजनेता भी। इतना ही नहीं, इनका परिवार, खासकर उनकी बहन सरोज नायडू को भला कौन नहीं जानता, ये भी राजनीति से जुड़ी हुई थीं। आज हम आपको इस महान कलाकार के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। इसके बारे में सुनकर आप भी कहेंगे, वाकई ये कलाकार तो महान है। कला ही नहीं बल्कि उनका नाम तो अमर हो गया। चलिए जानते हैं इस अभिनेता के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही तमाम पुराने दौर के कलाकारों के बारे में जानकारी लाते रहें। हरेंद्र नाथ, जिन्हें प्यार से हरीन बाबू भी कहा जाता था, उनका जन्म उस समय के सबसे असाधारण भारतीय परिवारों में से एक में हुआ था। उनके पिता अगोर नाथ बिक्रमपुर से थे, जो अब बांग्लादेश में है, और उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। वे हैदराबाद के निजाम की सेवा में शामिल हुए और निजाम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल और संस्थापकों में से एक बने। वो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भी थे। उनकी रुचियां उन्हें विज्ञान और शिक्षा से परे ले गईं और वे रहस्यवादी कविता के लेखक भी थे। हरेंद्रनाथ की मां बरदा सुंदरी एक बेहतरीन गायिका थीं और बंगाली में लिखती थीं। हरेंद्रनाथ के कई शानदार भाई बहन थे। उनकी बहन सरोजनी, जिन्हें बुलबुले हिंद कहा जाता था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं और खुद एक प्रख्यात कवियत्री थीं। उनके भाई का नाम वीरेंद्रनाथ था, जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी के रूप में एक बेहद साहसिक जीवन जिया और 1930 के दशक में स्टालिन के महान सफाई के दौरान उनका दुखद अंत हुआ। एक और बहन मृणाली लाहौर में गंगाराम गर्ल्स हाई स्कूल की शिक्षाविद और प्रिंसिपल बनी, जिसे अब लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, और ये उपमहाद्वीप में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्थाओं में से एक है, जिसकी स्थापना सर रॉय बहादुर गंगाराम के परोपकार के माध्यम से की गई थी। एक और बहन सुहासिनी पहली भारतीय महिला कम्युनिस्टों में से एक थीं और उन्होंने यूरोप में सुभाष चंद्र बोस के करीबी सहयोगी ACN नाम्बियार से शादी की। हरेंद्रनाथ ने अपनी कविता का पहला खंड तब प्रकाशित किया जब वे केवल 19 वर्ष के थे। द फेस ऑफ यूथ नामक इस कृति को समीक्षकों से तुरंत सराहना मिली। इस प्रस्तावना प्रख्यात कवि जेम्स हेनरी कजिन्स ने लिखी थी, जहां उन्होंने लेखक को अग्नि का सच्चा वाहक कहा था। जब वे अभी 20 वर्ष के थे, तब हरेंद्रनाथ ने अपना अत्यधिक सफल नाटक अबू हसन का मंचन किया, जो अरेबियन नाइट्स की एक कहानी का काफी हद तक पद्य रूपांतरण था। ये कई जगहों पर बहुत सफलतापूर्वक चला। बम्बई में इसे एक्सेलियर में मंचित किया गया, जहां इसने अभूतपूर्व भीड़ खींची, और ऐसा कहा जाता है कि मद्रास में दर्शकों को शो में लाने के लिए विशेष लोकल ट्रेनें चलाई जाती थीं। हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल अभिनेता, गायक, चित्रकार, संगीतकार, रंगकर्मी, राजनेता और गीतकार थे। वे महान कवित्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजिनी नायडू के छोटे भाई थे। हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय अक्सर ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी पर अपनी कविता रेलगाड़ी का पाठ करते थे। रेडियो पर ये गीत इतना मशहूर था कि इससे प्रभावित होकर इसे आशीर्वाद फिल्म में शामिल किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर खुद उनकी रचनाओं के बड़े प्रशंसक थे। हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने कई फिल्मों में यादगार अभिनय किया। 1972 में आई राजेश खन्ना की मशहूर फिल्म बावर्ची उन्होंने दादू की भूमिका निभाई थी। उन्होंने 30 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। इनमें साहिब, बीवी और गुलाम, तेरे घर के सामने, चला मुरारी हीरो बनने, अखियों के झरोखे से, चलती का नाम जिंदगी आदि शामिल हैं। हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने तमाम कहानी और गीत लिखे। इनमें मिट्टी का प्याला और आग उनकी बेहतरीन कविताएं हैं। इसमें कवि और मिट्टी के प्याले के बीच बहुत ही मार्मिक संवाद है। इसमें मिट्टी से प्याले को घड़ने का बड़ा ही सुंदर वर्णन है।
हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय की आग एक दुखद कविता है। इस कविता में नवजात शिशु और आग की लपटों के बीच संवाद है। हरींद्र सरोजनी नायडू के भाई थे। अशोक कुमार का एक गाना रेलगाड़ी बच्चों में आज भी बहुत प्रसिद्ध है। इस हिंदी गीत को भी हरींद्रनाथ ने ही लिखा था। नोबेल से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत के लिए हरींद्र की काफी तारीफ की थी। हरींद्रनाथ ने बावर्ची फिल्म में भी काम किया था। इस फिल्म में वो जया भादुड़ी के दादा बने थे। 1919 में इनकी शादी कमला देवी से हुई थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय पहली भारतीय महिला थी जिन्हें ब्रिटानिया हुकूमत ने जेल में ठूंस दिया था। हरींद्र 1951 में पहले लोकसभा चुनावों में विजयवाड़ा से चुनाव जीते थे। विजयवाड़ा से हरींद्र निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने 1984 के मुंबई दूरदर्शन टीवी धारावाहिक अड़ोस पड़ोस में भी अभिनय किया। इस धारावाहिक में अमोल पालेकर नायक थे। विवाह और अलगाव। 20 की उम्र में ही हरींद्रनाथ की मुलाकात कमला देवी से हुई थी और उन्होंने उनसे शादी कर ली। वो एक सिविल सेवक की बेटी थी जिसकी शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी और वो जल्द ही विधवा हो गई थी। इससे पहले कि वो मद्रास में हरींद्रनाथ से मिले, जहां वो विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा के लिए आई थी। ये एक बहुत ही अपरंपरागत कार्य था। एक बंगाली ब्राह्मण और एक दक्षिण भारतीय विधवा लड़की के बीच विवाह। दोनों ही आम जनता के लिए काम करने की आग से प्रेरित थे। उन्होंने अपने तात्कालिक माध्यम के रूप में रंगमंच को चुना। कला और मानविकी में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए दंपति इंग्लैंड चले गए, जबकि हरींद्रनाथ फिट्स विलियम हॉल में शामिल हुए और विलियम ब्लैक और सूफियों पर शोध किया। कमला देवी बेडफोर्ड कॉलेज में शामिल हुई और समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में दाखिला लिया। विश्वविद्यालय को लिखे एक सिफारिश पत्र में प्रख्यात कवि ऑर्थर किलर काउच, जिन्होंने हरींद्रनाथ की रचनाएं पढ़ी थीं, लंदन प्रवास के दौरान वे लंदन स्टेज की नाटकीय परंपराओं के साथ साथ रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामा एंड आर्ट्स की परंपराओं से भी परिचित हुए। हरींद्रनाथ ने अपनी कविताएं कई प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित की। वे साहित्यिक मंडलियों में भी घूमते रहे और उस समय के कई प्रमुख साहित्यिक हस्तियों से मित्रता की। युवा दंपति कुछ वर्षों तक लंदन में रहे, लेकिन अंततः अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज को छोड़कर भारत लौट आए, जहां उन्हें लगा कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं। कमला देवी और हरींद्रनाथ ने साथ मिलकर कई नाटक किए। इसी दौरान उनके बेटे राम का जन्म हुआ। कमला ने नारीवादी आंदोलन में भी कदम रखा और मार्गरेट कजिन्स जैसी प्रमुख मताधिकारवादियों से मिली। वो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में शामिल हो गईं और दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की शुरुआत में योगदान दिया। 1926 में वो मैंगलोर से मद्रास विधानसभा के लिए खड़ी हुईं और 51 वोटों के अंतर से हार गईं। हालांकि समय के साथ दंपति ने अलग अलग जीवन जीना शुरू कर दिया। कमला देवी हस्तशिल्प आंदोलन में प्रमुख थीं। उन्होंने पारंपरिक शिल्प के निर्माताओं को संगठित करने में मदद की। इस प्रकार उनके लिए उचित आजीविका सुनिश्चित की। वो कांग्रेस के रैंक में आगे बढ़ी और खुद गांधी का ध्यान और प्रशंसा प्राप्त की। वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के शुरुआती ध्वजवाहकों में से एक थीं, जो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और यूसुफ मेहरली जैसे लोगों के साथ व्यापक कांग्रेस मंच के भीतर गठित एक समाजवादी दल था। कमला देवी ने अपने चुने हुए उद्देश्यों के लिए समर्पित एक लंबा जीवन जिया। जब देश स्वतंत्र हुआ तो कैबिनेट में जगह या राज्यपाल का पद उनके लिए आसानी से उपलब्ध था, लेकिन वो जमीनी स्तर पर एक कार्यकर्ता थीं और उन्होंने खुद ही कठिन लड़ाइयों को अपने ऊपर ले लिया। वो मुख्य रूप से विभाजन के शरणार्थियों को कॉलोनी में बसाने के लिए जिम्मेदार थीं, जो बाद में फरीदाबाद के रूप में उभरी। वो अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, केंद्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम की स्थापना के पीछे की ताकत थीं और संगीत नाटक अकेडमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के पीछे की दूरदर्शी भी थीं। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। जब देश स्वतंत्र हुआ तो हरींद्रनाथ ने भी सार्वजनिक मामलों में अधिक प्रत्यक्ष भूमिका निभाने का प्रयास किया। उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विजयवाड़ा से लोकसभा के पहले आम चुनाव में भाग लिया और जीत हासिल की। संसद में ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने अपने खास हास्य बोध के साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर चुटकुले सुनाए। व्यक्तिगत स्तर पर नेहरू उनसे बहुत प्यार करते थे। एक कार्यकाल के बाद हरींद्रनाथ को बहुत बुरा लगा और राजनीति से उनका सीधा जुड़ाव खत्म हो गया। हरींद्रनाथ अपने अंतिम वर्षों तक सक्रिय रहे। उन्हें 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1990 में 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।